पहला प्रश्न, कार्य किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य यानी W वर्क बराबर F यानी फोर्स इंटू S, S यानी यहाँ पे दूरी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, S से प्रदर्शित। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक लिखिए। उत्तर, जूल। अगला प्रश्न, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे खिंची हुई रबर, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी आदि। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगली, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। उत्तर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, या U बराबर mgh। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना का कार्य किया जाना। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। उत्तर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। गति ऊर्जा को लिखते हैं K से, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 द्रव्यमान यानी स्मॉल m मास और V यानी वेलोसिटी, तो K बराबर 1/2 mv²। अगला प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक लिखिए। उत्तर, जूल। अगला प्रश्न, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। उत्तर, ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहली यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी प्रकाश ऊर्जा, तीसरी ऊष्मीय ऊर्जा, चौथी रासायनिक ऊर्जा, पांचवी विद्युत ऊर्जा, छठवीं सौर ऊर्जा, सातवीं ध्वनि ऊर्जा, आठवीं चुंबकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर, ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। अगला प्रश्न, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न, पटाखे के विस्फोट से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर, पटाखे के विस्फोट से प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? उत्तर, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा ह्रास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा व्यय होती है? उत्तर, फुटबॉल खेलते समय पेशी ऊर्जा व्यय होती है। अगला प्रश्न, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय
स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? उत्तर पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा का ह्रास किस कारण से होता है? उत्तर घर्षण। अगला प्रश्न, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या है? उत्तर किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर धनुष बाण को खिंची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण डोरी में तथा चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। अगला प्रश्न, कार्य तथा ऊर्जा में क्या संबंध है? उत्तर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? उत्तर पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? उत्तर जूल। ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। यहाँ पर चित्र में जो स्थिति B है, यहाँ पर अधिकतम चाल होती है तथा चूंकि गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv² होता है तो वेग अधिकतम होगा तो गति ऊर्जा भी अधिकतम हो जाएगी। और चूंकि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है ना। तो चूंकि B पर गतिज ऊर्जा अधिकतम है अतः B पर स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। और स्थिति A और C दोनों एक जैसी होंगी। अधिकतम स्थिति में चाल कम से कम होगी, न्यूनतम चाल होगी। चाल कम होने से न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पिंड की चाल शून्य हो जाती है। पिंड क्षण भर ठहरकर फिर वापस लौटने लगता है और यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।